राजस्थान के थार मरुस्थल के किनारे बसे छोटे से कस्बे चांदावाड़ी में हवा हमेशा एक रहस्यमयी खड़खड़ाहट लिए बहती थी। यहाँ के लोग रेत और धूल के साथ जन्म लेते थे और उसी में मिट जाते थे। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी धूल से भी भारी होकर हवा में फैलती थीं। उन्हीं में से एक थी वीरान कुआं की कहानी। कस्बे के बाहरी छोर पर एक कंटीले घेरे और ढहे हुए चबूतरे से घिरा वह कुआं सदियों पुराना था। कहा जाता था कि रात के समय उस कुएं का पानी नहीं बल्कि खुद अंधकार जागता है और जो उसमें झांक लेता है उसकी परछाई नीचे रह जाती है, जबकि ऊपर लौटता है उसका बस खोखला शरीर। अर्पित दिल्ली का 36 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट हमेशा से ऐसी दंत कथाओं और लोक कथाओं की खोज में रहता था। उसका ब्लॉग अदृश्य भारत धीरे धीरे मशहूर हो रहा था और अब उसे एक नया विषय चाहिए था। जब चांदावाड़ी आने के बाद उसने स्थानीय गाइड इमरान से वीरान कुआं की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। इमरान ने चेतावनी दी, साहब इस कुएं की वजह से कई लोग गायब हुए। दिन में भी लोग पास जाने से डरते हैं, रात में तो सोचिए भी मत। कि अर्पित ने मुस्कुरा कर कहा, कहानियाँ सच हो भी सकती हैं या नहीं, ये देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ। शाम की लालिमा रेगिस्तानी आसमान पर फैल रही थी जब अर्पित कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर वीरान कुआं की ओर चला। रास्ता सुनसान था, दूर कहीं ऊंट की घंटियों की धीमी गूंज थी और हवा में रेत के महीन कण तैरते थे। कुआं करीब आते आते हवा का बहाव ठंडा होने लगा। टूटा हुआ चबूतरा, किनारों पर उगे कंटीले पौधे और पत्थरों पर पड़े काले धब्बे माहौल को और अजीब बना रहे थे। अर्पित ने ट्राइपॉड सेट किया, कुछ शुरुआती तस्वीरें लीं, फिर टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, पानी कहीं नहीं, बस एक अनगिनत गहराई। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हटा दी उसे लगा जैसे नीचे कुछ हलचल हुई हो। अंधेरे में लहरें सी उठने लगीं। ध्यान से देखने पर वह जम गया। भीतर बिल्कुल उसकी ही शक्ल थी, पर आंखें ठंडी और निर्विकार, बिना पलक झपकाए ऊपर देख रही थीं। जैसे ये कोई प्रतिबिंब नहीं बल्कि कोई दूसरा अर्पित था जो नीचे से धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें हटाईं और कैमरे के डिस्प्ले पर देखा, वही चेहरा, लेकिन अब और नजदीक। अचानक पीठ के पीछे से एक कदमों की आहट आई, रेत पर घिसटते पांवों जैसी। पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर कान के पास गर्म सांसों के साथ एक स्वर फुसफुसाया, तू बाहर रहेगा या अंदर आएगा। पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। एक ठंडी अदृश्य पकड़ उसकी पीठ को आगे की ओर धकेल रही थी। अर्पित ने कोशिश की और ट्राइपॉड को कसकर पकड़कर पीछे की ओर झटका दिया। वह गिर पड़ा और उसी क्षण कुएं से एक काले तरल जैसा कुछ उछला जो रेत पर गिरते ही कई परछाइयों में बंट गया। हर परछाई इंसानी आकार की, पर चेहरा विहीन। वे थिरकती रहीं मानो किसी को खोज रही हों, फिर एक एक करके रेत में समा गईं। तेजी से भागते हुए वह गांव लौटा। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कैमरा बैग से तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरें साफ थीं, पर एक अजीब बात थी, हर फोटो में कुआं दिख रहा था, लेकिन कैमरे को कोई और संभाल रहा था। अर्पित की शक्ल, पर वो खुद नहीं। और असली अर्पित की तस्वीर एक भी फ्रेम में नहीं थी। उस रात नींद नहीं आई। छत पर हवा की सरसराहट में कभी किसी के कदम सुने, कभी अपने नाम की धीमी पुकार। तड़के 3 बजे खिड़की के पास कोई हल्की सी दस्तक हुई। हिम्मत करके पर्दा हटाया। सामने रेगिस्तान का अंधेरा था, लेकिन वहाँ रेत पर ताज़ा गीले निशान थे, सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक जाते हुए। अगले दिन इमरान ने बताया कि 70 साल पहले एक अंग्रेज सर्वेयर भी यहाँ आया था जिसने कुएं में काम करने का सोचा था। वहीं उसकी कैंप में लोग मर गए और वो खुद पागल होकर चिल्लाने लगा था, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं दोनों हूँ। कुछ ही दिनों में वह गायब हो गया। अर्पित ने तय किया कि रहस्य को खोले बिना वह यहाँ से नहीं जाएगा। तीसरी रात वह फिर लौटा। इस बार सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि एक पुराना पोलरॉइड भी साथ था ताकि डिजिटल गड़बड़ी का बहाना न हो। कुएं के चबूतरे पर बैठकर उसने खुद की एक फ़ोटो ली, लेकिन फ़ोटो विकसित होते ही उसमें वो अकेला नहीं था। पीछे से एक लंबा छायादार हाथ उसकी कंधे पर रखा था और कुएं के अंदर से उसकी ही शक्ल मुस्कुरा रही थी। कुएं से ठंडी हवा उठी और आवाज़ आई, अब तू नीचे जाने से डर नहीं रहा, आ जा ताकि ऊपर वाला भी चैन ले सके। अर्पित का दिमाग सुन्न हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी परछाई पहले ही कुएं के अंधेरे में उतर चुकी है और वो जो अब रेत पर खड़ा है शायद पूरा वो नहीं रहा। पीछे से कदमों की आहट बढ़ी और जैसे ही उसने पलटकर देखा, कुआं पहले से आधा भर चुका था, पानी से नहीं बल्कि काले चलायमान साये से। और उन सायों में सबसे आगे उसकी ही आधी मुस्कान वाला चेहरा। रेगिस्तान में उस रात हवा बिल्कुल बंद हो गई थी, पर चांदनी में कुआं अब पहले से गहरा लग रहा था, जैसे उसमें सिर्फ अर्पित नहीं, आने वाले कई नाम लिखे जाने थे। कैसा लगा ये कहानी आप लोगों को गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना और हमें फीडबैक देना ना भूलना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और आगे की कहानी इसी तरह जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।